हमास और इसराइल में जारी जंग में शिद्दत आ गई। अल-कसाम ब्रिगेड ने ताज़ा हमलों में कई इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी ग्रुपों ने झड़पों के दौरान इसराइली फौज की 21 गाड़ियों को तबाह कर डाला, जिनमें 14 टैंक, 4 बिलडोजर और 3 एहलकारों की नकलो हमल की गाड़ियां शामिल थीं। टैंकों और गाड़ियों में सवार दर्जनों इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग, अज़ीदुद्दीन अल-कसाम ब्रिगेड और इस्लामी जहाद के अस्करी विंग कुद्स ब्रिगेड ने इस मामले पर एक तहरीरी बयान भी जारी किया। बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ गजा की पट्टी के जनूब में रफ़ा और शमाल में शैम्बालिया पनाह गज़ीन कैंप की मशरिक में और गजा शहर के जैतून मोहल्ले में फ़लस्तीनी ग्रुपों की इसराइली फ़ौज के साथ पुरतशद्दुद झड़पें हुईं। झड़पों में इसराइली फ़ौजी गाड़ियों को तबाह किया गया और कई इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया गया। बयान के मुताबिक जब इसराइली फ़ौजी रफ़ा की एक सुरंग में दाखिल होने की कोशिश में थे तो सुरंग के दरवाजे पर नस्ब बोबी ट्रैप धमाका किया गया, जिससे कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। दूसरे वाक़े में एक घर में मौजूद इसराइली फ़ौज भी बॉबी ट्रैप धमाके का शिकार बने। अल-कसाम ब्रिगेड ने इमारत में धमाका कर दिया, जिससे इसराइली स्पेशल फोर्सेस के कई एहलकार हलाक और ज़ख्मी हुए, जिनमें से कई इसराइली फ़ौजियों की हालत तशवीशनाक भी है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली बर्बियत का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज के हमलों में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली टैंकों, बिलडोजरों और बख्तरबंद गाड़ियों ने जबालिया में बेघर अफराद के मराकज़ का भी मुहासरा कर लिया, जबकि रफ़ा में इसराइली फ़ौज के हमले भी मुसलसल जारी हैं। अरब मीडिया के बताना है कि सुहूनी गजा के मज़लूम शहरियों के लिए इमदाद लाने वाली गाड़ियों और ट्रकों पर भी हमले कर रहे हैं, जबकि रफ़ा के करीब वाक़या यूरोपियन अस्पताल को जनरेटर्स के लिए ईंधन न होने की वजह से बंद कर दिया गया है। रफ़ा में यूरोपीय अस्पताल जाने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर हमले के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी यूनिट का एक एहलकार हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के खिलाफ तमाम हमलों की मजम्मत करते हुए जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि गजा की सूरत हाल न सिर्फ आम शहरी बल्कि इंसानी इमदादी कारकुनान को भी मुतासर कर रही है। गजा में अब तक इसराइली हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 196 एहलकार हलाक हो चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रफ़ा में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी कार्रवाइयों का आगाज़ के बाद अब तक 4 लाख से ज़ायद अफराद रफ़ा छोड़कर गजा के दीगर शहरों और कैंपों में चले गए हैं। ये तमाम शहरी सरो सामान की हालत में हैं और गजा की वजारत सेहत का कहना है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 35,000 से ज़ायद अफराद शहीद और 78,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीन की हमायत में मुज़ाहरे जारी हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के तलबा ने अपनी ग्रेजुएशन तकारीब में फ़लस्तीन की हमायत के पैगामात शेयर किए हैं। इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले फ़लस्तीन की हमायत करने वाले तलबा ने अपने डिप्लोमे हासिल करते वक्त खूब दाद हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ लॉ स्कूल के तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब में कुछ फ़लस्तीनी हामी ग्रेजुएट्स ने स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। बरतानिया में एक और यूनिवर्सिटी फ़लस्तीन की हमायत में एहतजाज में शामिल हो गई है और दारुल हुकूमत लंदन में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के तलबा ने कैंपस में खैमे लगाकर इसराइल के हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ जनेवा के तलबा ने यूनिवर्सिटी के रेक्टर के दफ्तर के कैंपस को खाली करने के इंतबाह पर तवज्जो नहीं दी और तलबा ने फ़लस्तीन की हमायत में अपने इक़दाम जारी रखे हुए हैं। बेल्जियम की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेज के तलबा ने गजा की हमायत में एहतजाज शुरू किया और मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी के इसराइल के साथ तालीमी ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी तलबा फ़लस्तीन के लिए जमा हुए हैं। एथेंस यूनिवर्सिटी के सामने दर्जनों खैमे लगाए गए हैं।